नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त, और मांगे नहीं मानी जाए अगर तो इस तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अल्टीमेटम बड़ी ये है कि मांगे मानने के लिए रात 10 बजे तक का ही अल्टीमेटम दिया गया है, और मांगे नहीं मानने पर संयुक्त किसान मोर्चा अगला फैसला लेगा, आगे की रणनीति तय होगी। ये बड़ी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है, और ये भी कहा गया है कि मुकदमे वापस हों और किसानों को रिहा किया जाए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त किसान आंदोलन पर, जिन्होंने कि जाम लगा रखा है। और आप ये बताते चले कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक के जो रूट है उस पर जाम की वजह से काफ़ी असर पड़ रहा है। कई जो वाहन है उनको माला और दूसरे अन्य रूट से निकाला जा रहा है। ऐसे में बड़ी जो व्यवस्था जो ट्रैफिक को लेकर के है वो पूरी बिगड़ती हुई, चरमराती हुई नजर आ रही है। और अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि कुरुक्षेत्र में जो किसान जमे हुए पिपली में, उन्होंने अल्टीमेटम 10 बजे रात तक का दिया है, और ये कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा अगला फैसला लेगा, उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगे भी रखी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मुकदमे वापस लेने की बात की जा रही है, किसानों को रिहा करने की बात की जा रही है। तो लगातार अलग अलग मांग सामने आ रही है, और इस वक्त प्रमुख दो मांग सामने आ रही है कि मुकदमे जो किसानों पर है उसको वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। तो बड़ी संख्या में सुबह से ही ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रॉली को लेकर के लगातार बीच सड़क पर उसको जमा किया गया, रोका गया, और उसके बाद पक्का मोर्चा की स्थिति में बैठ गए हैं किसान, क्योंकि लंगर भी वहां व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ये रात की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं, और इस बार जो मुद्दा है वो है सूरजमुखी के एमएसपी का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हजारों किसान इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद, उनसे बात करते हैं। ठीक है सब, सूरजमुखी का मुद्दा है, सूरजमुखी का मुद्दा इस बार आप लेकर सड़कों पर हैं, एमएसपी की मांग आप कर रहे हैं। हरियाणा सरकार जितना रेट दे रही है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों दे हरियाणा सरकार रेट? हमें वो रेट दे दो जो भारत सरकार दे रहे। भारत सरकार ने जो कहा वो रेट दे दो। हरियाणा सरकार के अलग रेट है, यहाँ के अलग रेट है। भाई हरियाणा सरकार भी हमारे साथ ही आ जाओ और ये डिमांड करें कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। क्या इन्होंने इससे पहले खरीद नहीं करी है ना? गन्ने पे भी तो इंसेंटिव देते ही है ना। सरकार का तो ये कहना है कि 5800 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है, 1000 रुपये भाव अंतर के मिलाने के बाद। तो पूरे देश में कोई भी राज्य ना तो सरकारी खरीद कर रहा है और ना ही इतने पैसे दे रहा है। डंडा तो इन्होंने बजाया, तो भाई जिसका शादी होगी मंडा तो उसी का चढ़ेगा, उसी के टेंट कटेगा। भाई डंडा तो इसने बजाया, तो फिर भाई प्रसाद भी यही ले ले। बाजा किसके बाहर बजाओगे? लेकिन जो राज्य इतना भी नहीं दे रहे हैं, जो दूसरे राज्य हैं जो 5800 भी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या भी देखेंगे? भाई पहले जिसका ब्याह है उसके तो चढ़न दो। अब ये मंडा उसी का तो चढ़ रहा, जिसने डंडा बजाया उसी का ही चढ़ा। तो अब कहाँ तक मांग आप करेंगे? कि जो भारत सरकार के रेट है वो रेट दे दो, जो किसान बंद है उनको छोड़ दो। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या रणनीति? नहीं मानती तो स्कीम इसकी कमाल संभालेगा, और फिर ले राम का नाम लेकर अपना फिर करो काम। कोई बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ? चल रही बातचीत। अभी 4 दौर की बातचीत होगी है। लोकल जो कमेटी है वो बातचीत कर रही है, और हमने उन्हीं को कहा आप जो निर्णय लोगे हम आपके साथ में। तो बीच का रास्ता कोई सोचा है कि जो सरकार भी मान ले, आप भी मान ले? नहीं, हम कुछ नहीं, जो हमारी कमेटी तय करेगी हम वो मान लेंगे जी। तो रणनीति क्या है आगे की? अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या करेंगे? बढ़ाएंगे प्रदर्शन या कहीं और जगहों पर जाएंगे? अच्छा, और घटा के जाएंगे इसको, फिर पक्का मोर्चा लगेगा यहीं। अच्छा, अभी तक पक्के मोर्चे की कोई और वो नहीं तक नहीं। अगर ये स्कीम के पास में कॉल आती है और यहाँ का सोल्यूशन नहीं होता, अभी 2 डिमांड है, एमएसपी और किसानों की रिहाई। सूरजमुखी पे एमएसपी दे दो, अभी 2 डिमांड है, और किसानों की रिहाई कर दो। और अगर ये एसकेएम इसकी कमाल संभाल लगा तो फिर एसकेएम अपने सिस्टम से इसको चलाएगा और पूरे देश में आंदोलन करेगा, और फिर बहुत फसलों के दाम यहाँ पे देने पड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि किसान जो है सड़कों को जाम कर देते हैं, जिस तरह पहलवानों ने जंतर मंतर पर किया। तो आप ऐसा नहीं सोचते सड़कों को जाम करना जायज लगता आपको? हाँ ना, जायज नहीं लगता, सोचे हम भी जायज नहीं लगता। तो फिर जिन लोगों को परेशानी होती है, बताओ ना क्या है वो तरीका बता दो भाई। आप बुद्धिजीवी आदमी, एक आधा तरीका बता दो कैसे करें। सरकार पर दबाव बनाने का और कोई तरीका? क्योंकि आप बड़े सालों से किसानों की आवाज उठा रहे हैं। कर लेंगे, और जगह भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, एक आध जगह और कर लेंगे, सब जगह करेंगे। अगर एसकेएम
पे इसको लाएगी और इसका समाधान नहीं निकलेगा तो फिर आंदोलन और जगह भी चलेंगे और फिर बहुत सी डिमांड होगी। मतलब फिर दूसरे राज्यों में जाएंगे? दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे और समस्त फसलों की एमएसपी का फिर बात करेंगे। मतलब पूरे भारत में चाहते हैं कि एमएसपी पूरे भारत में मिले? क्यों ना मिले भाई, क्यों ना मिले, पूरे भारत में एमएसपी मिलेगी।